Class 12 subject maths. I want to repeat the chapter continuity. If we don't understand the continuity chapter, first of all, you see the question. If you understand the question, you can easily solve the problem. And if you don't understand the question, you cannot solve the problem. Chapter continuity. For example, the question is that if fx is given, x plus 1 when x is negative and 0 when x is equal to 0 and 3x minus 2 when x is positive. Let us suppose that this type of question can be solved. The question is that find the continuity at, examine the continuity, at x is equal to 0. The question is that हमको x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो वो 0 पर सोचेंगे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 पर fx का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो fx का 3 को वैल्यू है, 3 वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा पर लेफ्ट में fx का वैल्यू 2x प्लस 1 है और fx का वैल्यू 0 होगा जब x 0 के बराबर और fx का वैल्यू 3x माइनस 2 होगा जब x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी x जब 0 से बड़ा है, when x is greater than 0, तो fx का वैल्यू 3x माइनस 2 पुट करेंगे और 0 पर fx का वैल्यू 0 पुट करेंगे और 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 1 पुट करेंगे। 3 के सेंस में जैसे हमको कंट्रोल टेस्ट करना है, इसके 0 पर सोचेंगे तो 0 पर fx का वैल्यू कितना है देखेंगे, 0 पर fx का वैल्यू 0 है, ये हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू 0 और 0 से छोटा पर when x is less than 0, माने 0 से छोटा, 0 बड़ा है और x छोटा है, यानी 0 से छोटा होगा। ये मुंह जिसका रहता है वो बड़ा होता है, पीछे वाला जो होता है वो छोटा होता है। तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा पर fx का वैल्यू है 2x प्लस 1 और 0 से बड़ा पर fx का वैल्यू है 3x माइनस 2। ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट, पहले क्वेश्चन ऐसा समझना है। तो fx का 3 वैल्यू है, 2x प्लस 1, 0 और 3x माइनस 2 और 0 पर कंट्रोल टेस्ट करना है तो 0 पर ही सोचेंगे, 0 पर fx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0 से छोटा पर fx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 0 से बड़ा पर fx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो 0 से छोटा के लिए हम डिनोट करते हैं x का वैल्यू 0 माइनस h से डिनोट करते हैं, और s टेंड्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ले लेंगे। ये केवल डिनोट करता है लेफ्ट ऑफ 0 पर टेस्ट करना है तो 0 माइनस h लिखेंगे, 2 पर टेस्ट करना है तो 2 माइनस h लिखेंगे, 3 पर टेस्ट करना है तो 3 माइनस h पुट करेंगे। और राइट हैंड साइड में x जब हम पुट करेंगे 0 प्लस h और s लिमिट s टेंड्स टू 0 ले लेंगे। मान लीजिए इस वैल्यू में x के जगह पर 0 माइनस h पुट करेंगे दोनों साइड, जैसे f 0 माइनस h बराबर 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 1, और इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे। उसी तरह से राइट 0 के राइट में राइट को डिनोट करते हैं 0 से राइट हैंड साइड में इसको डिनोट करते हैं x 0 प्लस s से। तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन का वैल्यू है उसमें x जगह पर 0 प्लस h पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यही क्वेश्चन है। अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे इसमें 0 पर टेस्ट करना है एट x इज इक्वल टू 0, तो f0 का वैल्यू या x जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 पर है तो ये 0 है, x रहा था तो 0 पुट करते हैं बराबर 0 लिखते हैं। उसी प्रकार f0 प्लस h करेंगे, इसमें x जगह पर 0 प्लस h पुट करेंगे, तो राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू 3x माइनस 2 है, तो x जगह पर पुट करेंगे 0 प्लस h, यानी 3 इंटू 0 प्लस h माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 3 गुने 0 प्लस h हो गया, 3h h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 आएगा एज लिमिट s टेंड्स टू 0। ऐसे फाइंड आउट करना है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि जिस पॉइंट को कंट्रीब्यूटिव फाइंड आउट करना है, जैसे इसको 0 को फाइंड आउट करना है तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, और 0 पर fx इज इक्वल टू 0 है तो f0 0 हो जाएगा, x जगह पर 0 पुट करेंगे दोनों साइड। अब 0 प्लस h राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड को 0 प्लस h से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 प्लस h पुट करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस h माइनस 2 को सॉल्व करने से और सॉल्व करने के हम s की जगह पर 0 पुट कर देंगे, s टेंड्स टू 0, तो ये s 0 हो गया तो माइनस 2 बच गया। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 1 है, x जगह पर 0 माइनस h डिनोट करते हैं, 0 लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इट इज डिनोटेड बाय 0 माइनस h। 0 के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 1 हो, क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन डिनोट्स दैट fx is equal to 2x plus 1, ये फंक्शन का वैल्यू 2x plus 1 0 से लेफ्ट, 0 से छोटा, तो यहाँ पर डिनोट करेंगे 0 माइनस h से, क्योंकि 0 पॉइंट पर है इसलिए, तो x जगह पर दोनों तरफ 0 माइनस h पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 1, यानी हो गया ये 0 हो गया तो 1 आ गया, यानी डिसकंटिन्यूअस। और डिफिनेशन है कि 0 पर फंक्शन का वैल्यू f0 0 आ गया, 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू 1 आ गया, 0 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू माइनस 2 आया। तो अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूअस होता, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आया इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस आया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, जैसे f0 इज इक्वल टू 0 डिफाइंड है, यानी फाइनाइट वैल्यू है, इंफिनिटिव नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर यही नॉट डिफाइंड आ गया आगे निकालने की जरूरत नहीं है, f0 प्लस s f0 माइनस s फाइंड की जरूरत नहीं है। ये पहले 0 पर फंक्शन का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे
वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, 0 1 2 3 4 -1/2 √3 कुछ भी होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफाइंड आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एडेक्स इज इक्वल टू 0। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं आया तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी नॉट कंटिन्यूअस, एडेक्स इज इक्वल टू 0। Definition of the continuity. At x is equal to a, fx is said to be continuous at x is equal to a। इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ए से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, fx और बड़ा पर fx का वैल्यू निकालेंगे। a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस h पुट करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू a प्लस h पुट करेंगे, that is equal to a। if function of a is equal to function of a plus h is equal to function of a minus h, as limit as comes to 0। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आता है तो फंक्शन f is said to be continuous at x is equal to a if f is equal to f plus h is equal to f minus h, and if f is not equal to f plus minus h, therefore fx is discontinuous at x is equal to a, or not continuous, discontinuous or not continuous। This is the definition of the continuity। Now some question which are based on the continuity. Examine the continuity of, question is that examine the continuity of function examine the continuity of function fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। इस क्वेश्चन में
3 पर कंट्रीब्यूट टेस्ट करना है। तो 3 से बड़ा, 3 से छोटा, या 3 पर ही दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू, 3 से बड़ा पर नहीं है, 3 से छोटा पर नहीं है। इसका मतलब तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इतना ही है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट गिवन the value of fx when x is less than 3, when x is greater than 3. If these are not given, तो हम समझेंगे कि तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इतना ही है। तो क्वांटिटी एट x is equal to 3, फंक्शन का वैल्यू 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसके लेफ्ट में भी fx का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा, और राइट में भी फंक्शन का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x बराबर पुट करेंगे 3 माइनस h, यहाँ x बराबर पुट करेंगे 3 प्लस h, राइट। एट x इज इक्वल टू 3, f3 पर फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, f3 बराबर इसमें पुट करेंगे x की जगह पर 3, इसमें लिमिट नहीं लेना है, केवल x की जगह पर 3 पुट कर देना है। तो 2 into 3 के स्क्वायर माइनस 1, 17, हाँ माइनस 1। उसी तरह फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 3 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट है। 3 के बराबर फंक्शन x की जगह पर 3 प्लस h पुट करेंगे। तो 2 into 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर होगा 2 h का प्लस b का प्लस 2ab, 9 हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 2ab 6h हो जाएगा माइनस 1। इसमें h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 17 आएगा। एज लिमिट, लास्ट में भी लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0। आप यहाँ भी लिमिट लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, और या डायरेक्ट लास्ट में लिख देंगे। नाउ फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, थ्री माइनस h पर भी फंक्शन का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1 है। फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, इसमें 3 से छोटा पर भी fx का वैल्यू इतना ही होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ x की जगह पुट करेंगे 3 माइनस h, x इज इक्वल टू 3 माइनस h। तो 2 into 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 into 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1। इसका वैल्यू भी 98 से 17 एज लिमिट एस टेंड्स टू 0। लास्ट में भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो तीनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। 17 3 पर निकालना है तो 3 पर x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो 2 into 3 के स्क्वायर माइनस 1 17 हो गया। उसके बड़ा 3 से बड़ा पर फंक्शन वैल्यू 17 है, 3 से छोटा पर फंक्शन वैल्यू इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। Since f3 is equal to f3 plus minus h, therefore f is continuous. And h is equal to 3. ऐसे सॉल्व करना। Now next question is that, next question. The problem which are based on continuity. तो लिमिट का क्वेश्चन जो है, लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, लिमिट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द
प्रॉब्लम। अगर लिमिट से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उसमें दिक्कत होगा सॉल्व करने में। लिमिट आना चाहिए। 11th क्लास में लिमिट चैप्टर है। इफ यू वांट टू कंप्लीट द कंटिन्यूटी चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द लिमिट और यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लेस देन एंड ग्रेटर देन। दो चीजें मेन, लिमिट निकालने आपको आना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर दो बात सही है देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट examine the continuity of from NCERT. Examine the continuity of the function examine the continuity of function fx where fx is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and minus 1 if x is equal to 2. This is your question. We first understand the question. fx का दो वैल्यू है, sin x minus cos x और -1 भी। fx is equal to sin x minus cos x when x is not equal to 0 और fx is equal to -1 when x is equal to 0। यानी 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1 और x is not equal to 0 का मतलब हुआ जैसे I am not 20 years old. What does it mean? It means that कि मेरा एज 20 years नहीं है, इसका मतलब या तो 20 years से ज्यादा है या 20 years से कम। उसी प्रकार से x is not equal to 0 का मतलब हुआ कि फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x जो होगा 0 से छोटा पर भी sin x minus cos x होगा फंक्शन का वैल्यू और 0 से बड़ा पर भी फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x होगा। x is not equal to 0. What does it mean? It means that 0 से छोटा और बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x होगा और 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1 होगा। 0 को छोड़कर यानी 0 छोड़ देंगे तो 0 से बड़ा लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे और नेगेटिव नंबर लेंगे। तो लेफ्ट और राइट में फंक्शन का वैल्यू इतना ही है। 0 से बड़ा पर भी फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x होगा और 0 से छोटा पर भी sin x minus cos x होगा। केवल 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1 होगा। तो continuity at x is equal to 0 and x is equal to 0. The graph is that x is equal to 0, फंक्शन का वैल्यू -1 और 0 से छोटा पर भी फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x होगा और 0 से बड़ा पर भी फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x होगा। ये x is not equal to 0 का मतलब 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू sin x minus cos x और बड़ा पर भी sin x minus cos x। केवल 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1। This is your question और continuity at x equal to 0 से निकालना है। 0 पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं देखते
fx दिया हुआ है -1, इसमें x नहीं है, तो दोनों तरफ x जगह पर 0 पुट करेंगे, यानी 0 इज इक्वल टू, यहाँ x नहीं है तो 0 पुट नहीं होगा, -1, यानी 0 पर फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू -1, और 0 से छोटा पर फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पर x वैल्यू पुट करेंगे, 0 माइनस h डिनोट करता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट का मतलब 0 माइनस x, 0 से छोटा पर x जहां जहां x है वहां 0 माइनस h पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, और लिमिट h से 0 लेंगे। This is equal to sin minus h cos minus h. But we know that sin minus theta is equal to minus sin theta. So minus sin h. और cos minus theta is equal to cos theta. माइनस कॉस h, अब इसको लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, we know that from the formula when limit theta tends to 0 cos theta is equal to 1 होता है, लेकिन sin theta में नहीं, sin theta by theta is equal to 1, तो इसमें क्या करेंगे कि माइनस s से डिवाइड करेंगे और s से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस h रहेगा, तो एज लिमिट h से 0 करेंगे तो साइन h बाई h 1 हो जाएगा, आप ये इस h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 एज लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां भी लिमिट लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sin h by h डिवाइड किए s से मल्टीप्लाई, sin थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, तो s से डिवाइड किए s से मल्टीप्लाई किए, तो ये तो 1 हो गया, -1, और s का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 गुना -1 0 हो गया, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h इज इक्वल टू 1, तो -1 हो गया। अब पुट करेंगे 0 के राइट हैंड साइड फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू, तो 0 से राइट साइड पर भी फंक्शन का वैल्यू sin x माइनस cos x है, तो यहां पर x पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो sin 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h, ये हो गया sin h माइनस cos h, अब लिमिट h से 0 करेंगे तो sin h बाई h करेंगे और s मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos h हो गया। दूसरी तरफ s टेंड्स टू 0 लेंगे, sin h बाई h 1 हो जाएगा, इस h के ऊपर 0 हो गया, और ये 1 हो जाएगा, तो -1 एज लिमिट s टेंड्स टू, लास्ट में लिखते हैं, तो तीनों पर फंक्शन का वैल्यू, 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1 है, 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू -1 है, और 0 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू -, तीनों पर इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0। सिंस f0 is equal to f0 plus h is equal to f0 minus h. Therefore, fx is continuous at
can solve the continuity problem. First of all, solving of limit is essential and question को understand करना है. Now next question is that now next question is from NCERT. Question is that prove that function of fx is continuous at x is equal to 0 when fx is equal to x square sine 1 by x. When x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 3. This is your question. इसमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, एग्जाम में नहीं करना है. इसमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0. तो x is equal to 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है. fx कितना है 0. x is not equal to 0 का मतलब 0 से छोटा और बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर साइन 1 by x है. यहाँ भी x स्क्वायर साइन 1 by x और यहाँ पर भी x स्क्वायर साइन 1 by x. अब जो एट x इज इक्वल टू 0 f0 का वैल्यू यहाँ पे x यहाँ पे 0 पुट करेंगे दोनों साइड दिखता है x नहीं है f0 बराबर 0. अब 0 प्लस h पर फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे. इसमें x जगह पर 0 प्लस h राइट साइड में 0 प्लस h डिनोट करता है राइट फ्रॉम 0 राइट हैंड लिमिट. तो यहाँ जहां जहां x है वहां 0 प्लस h पुट करेंगे. तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 by 0 plus h. This is equal to h square sin 1 by x. अब देखिए इसमें लिमिट है h टेंड्स टू 0 लेंगे. सिंस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि h स्क्वायर है यहाँ पर इसलिए साइन 1 by h का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. तो यहाँ पर क्योंकि ये h का वैल्यू दिस कैन बी रिटन एज 0 का स्क्वायर गुणे 1 इज इक्वल टू 0. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 लेना है क्योंकि h स्क्वायर है इसलिए. तो 0 लिमिट ले लेंगे h टेंड्स टू 0 as limit as टेंड्स टू 0. फिर
के बाद जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1 बाई 0 माइनस एच का माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 1 बाई एच। इसका भी वैल्यू चूंकि साइन 1 बाई एच मॉडुलस ऑफ लेस देन इक्वल टू 1, therefore f0 minus h is equal to 0, 0 गुना 1 is equal to 0 as limit as tends to 0। यहां भी ऐसा थीटा मैक्सिमम वैल्यू 8 लेंगे, तो तीनों परफॉर्मेंस का वैल्यू 0 हो गया, 0 पर कौन सा वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड में भी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 है। तो सिंस f0 is equal to f0 plus minus h, therefore fx is continuous, fx is continuous। यहां पर अगर h नहीं रहता, h स्क्वायर या h नहीं रहता, तो sin 1 by h लिमिट एज टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एच स्क्वायर है इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 लेना।